दोस्तों स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों हमारी मौजूदगी इसमें जनपद मऊ में है। एक ऐसे फार्म पे आए हैं जिनकी वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आपके दिमाग में है कि नहीं हमको भी सूअर पालन करना है, अगर आप बजट से मार खाते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। शुरू करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग। दोस्तों ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके पीछे का जो इतिहास है, ये कह लें कि एक 10 बाई 10 के रूम से इस पूरे फार्म की नींव डाली गई है। दिमाग में जुनून था कि नहीं सूअर पालन करना है, और इस महंगाई के ज़माने में, बेरोजगारी के ज़माने में और भौकाल और चकाचौंध के ज़माने में एक युवा ने हिम्मत जुटाई और पहल कर दी। और पहल करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। आइए जानते हैं, समझते हैं इस पूरे खेल के बारे में और पूरे बिजनेस के बारे में। तो सर स्वागत है आपका, और क्या नाम होगा? मेरा नाम तो गौतम नायक है। और जी जी गौतम जी, मैं आपको माइक लगा देता हूँ, बिल्कुल फिर हम लोग वार्ता शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, क्या नाम होगा? मेरा नाम गौतम नायक है और मैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के रतनपुरा ब्लॉक में जी ग्राम चक भिखारी, इधर पहसा चकरा के पास में ही पड़ता है। मऊ डिस्ट्रिक्ट से 14 किलोमीटर दूरी पर है। जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, या ये कहने के जो इधर का रहन सहन है, जो भौगोलिक यहाँ की पृष्ठभूमि है, देखा जाए तो यहाँ के लिए सूअर पालन एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और खास करके उस स्तर पे जिस स्तर पे आप शुरू किए थे, कैसे इसको झेले और कैसे शुरुआत हुई, दोनों बातें बता दीजिए एक ही प्रश्न में। ठीक है। शुरुआत किसी भी चीज की शुरुआत एक घटना से होती है, और हमारे फार्म का शुरुआती भी एक बहुत बड़ी घटना अंजाम देती है। जैसे लॉकडाउन जब लगा तो सारे स्रोत कमाई के बंद हो गए। कहीं आना जाना बंद हो गया, और कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोग मरे मिटे। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि आखिर किया क्या जाए। अगर दुकान करते हैं दुकान, तो फिर दुकान भी बंद हो जा रही है, महीना महीना कई महीने तक बंद हो जा रही है। तो ये एक मेरे दिमाग में एक बात आई, और उस समय खाली टाइम था और मोबाइल देख रहे थे बार बार। तो तमाम लोग तमाम चीजें देख रहे थे। मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर कोई ऐसा धंधा किया जाए कि अगर लॉकडाउन लगे या कुछ भी लगे और कहीं जाना ना पड़े, मैं कमा सकूं, तो सूअर पालन का आइडिया मेरे दिमाग में आया। सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो कर लिया जाए जी बिल्कुल। तो ये सूअर पालन का जब मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो मैंने एक जानवर लिया अपने घर। सिर्फ एक जानवर? हाँ, वो भी घुमंतू देसी जानवर था वो। कैसे, मतलब अनजाने में ले लिए या फिर जानबूझकर? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस पता था सूअर तो सूअर होता है, मुझे बस इतना ही पता था कि सूअर सूअर होता है। लेकिन जैसे जैसे उसके भीतर उस धंधे में हम घुसते गए, दिन गुजरता गया, उसके साथ लोग मिलते गए और हमको जानकारियां देते गए। और एक नया आदमी को तमाम तरह की जानकारियां मिलती है, और उसमें काफी विचलित भी आदमी होता है। लेकिन जो विचलित होता है वो चला जाता है इस धंधे से, जो टिक जाता है वो आज मेरे जैसा आदमी दिख रहा है। आपके जैसे आदमी दिख रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं शेड से। शुरू करते हैं हम लोग यहीं से। कै बाई कै का ये पूरा शेड होगा? ये मान लेते हैं लगभग देखने में 2000 स्क्वायर फीट लग रहा है। हाँ, 2000 स्क्वायर फीट है। चलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर बात कर लेते हैं। तो आप छप्पर से इस बिजनेस को शुरू किए हैं। एक तो ये नेचर के बड़ा करीब है, और ये नेचुरल पूरा ऊपर का कवर किए हैं। इसके मजबूरी में किए थे या फिर कर दिए थे? नहीं, ये तो पहले तो मजबूरी में था, लेकिन ये मजबूरी हमारे लक का मतलब अवसर में बदल गया। ये क्या बात, ये पहले मजबूरी में था, और ये मेरे पास कोई पूंजी नहीं था। मेरे पास किसी प्रकार का पूंजी नहीं था, इतना तक कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं किसी मजदूर को पैसे दे सकूं। मात्र 13,000 रुपया मैंने लगाया, और उससे मैंने स्टार्ट किया। उसी 13,000 से एक जानवर को मैंने लाया था। और तो अगर कहा जाए कि 13,000 में फार्म कैसे फिर बना लिया, मेरे पास बांस, पूरा खूटी बांस जो गांव में होता है बांस, वो था। मैंने उसको काट के अपने हाथ से ही मैंने बनाना शुरू किया। अगर दर्शकों को दिखाना चाहते हैं तो वो मैं जोड़ दे रहा हूँ। जी बिल्कुल, वो फोटो मेरे पास है जो शुरुआती दौर में मेरे पास था। बिल्कुल, मैंने अपने हाथ से उस बांस को फाड़ करके फंटी बना के और उसको जोड़कर मैंने बनाया था। जैसे पहले क्या होता था कि पारंपरिक तौर पे कुछ
समाज के लोग किया करते थे। हाँ, किया करते थे जी। तो मैं तो वही देखा था और उसी तरीके से मैंने किया। फिर सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन आइडिया भी मिला कि हमको करना क्या चाहिए। सीखने को मिला। मैंने हिम्मत जुटाया था, बस मेरी हिम्मत थी कि मैंने उसको अपने हाथ से बनाया, एक जानवर को रखा। मात्र 13,000 खरीद की जो हमारा पूंजी था वो 13,000 था, बाकी अपने घर का था सारा। अच्छा। मैंने उस तरह से शुरू किया। फिर उसके बाद 2 जानवर और लाया, 3 हो गया। फिर उसके बाद उनको बेचा। तो एक मेरे मसीहा से मुलाकात हुई, किसी न किसी तरीके से उस मसीहा से मुलाकात हुई और उन्होंने हमको 4 जानवर दिया। इन तीनों को बेचने के बाद इसके बच्चे थे, उसको बेचा, फिर 4 जानवर लाया। उस 4 जानवर के बाद ये जो आपके सामने दिख रहा है ये पूरा फार्म। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। जी बिल्कुल। जैसे आप एक जब पशु लाए तो समाज का कैसा रवैया रहा, क्योंकि आपके लिए तो बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा, आप युवा थे। कितना एजुकेशन है आपका? मैं तो बीए हूँ और एलएलबी कर रहा था जी, और छूट गया। उसके बाद तो ये चीजें और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक फेलियर का ठप्पा लग जाता है जब आप बिजनेस करने उतर जाते हैं। हमारे समाज में, इधर हमारे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो, और खास करके आप समाज, वो समाज जिस समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं उसका बहुत बैकग्राउंड नहीं रहा है सुअर पालन से जी। और एक सुअर से शुरू करने में लोगों का कैसा रवैया रहा? देखिए, मैं वैसे तो कुछ हद तक पढ़ाई भी मैंने किया ही है, बीए कम नहीं होता है। ग्रेजुएशन है आप? हाँ, ग्रेजुएट है आप? ग्रेजुएट हूँ और एलएलबी कर रहा था जी। संसाधन नहीं जुटने की वजह से छूट गया। तो मैं पढ़ाई को ये मानता हूँ, उसको मजबूरी नहीं, उसको शर्म का साधन नहीं, उसको हिम्मत का साधन होना चाहिए। पढ़ाई अगर किया हूँ तो मैं हिम्मती हूँ, इसीलिए पढ़ा जाता है। तो मेरे पास हिम्मत था और समाज एक तरफ और मेरी सोच एक तरफ, क्योंकि हमें चाहिए था पैसा। और अब ये चुनाव करना था कि किसी का नौकर बनूं या खुद का मालिक बनूं। क्या बात, बस यही मेरी सोच आज मुझे यहाँ तक लाई। क्या बात जी। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं जी बिल्कुल। बताया कि किसी मसीहा से मुलाकात हुई और 4 ब्रीड वहाँ से हम लाए। ब्रीड कौन से फल है तो यही बता दीजिए आप। जितनी मुझे जानकारी है, ये ब्रीड लार्ज व्हाइट मुझे बताया गया, क्योंकि इसका मैंने प्रशिक्षण कहीं जा करके नहीं लिया। उस हमारे गुरु से जो हमें जानकारी मिली और वहां से मैंने लार्ज व्हाइट के नाम पर जो जानवर लाया, और जो भी इस ब्रीड को जानता होगा पहचान जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि लार्ज व्हाइट वैरायटी है। चलिए, आपके पास तकरीबन 2 साल का अनुभव और देसी से लेकर के इस विदेशी ब्रीड तक का हो गया है जी। कैसा लग रहा है अब आपको? मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं विचलित नहीं हुआ उस समय, और मैं बढ़ने के कगार पर हूँ। बढ़ने के कगार पर हूँ और बहुत तेजी से मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा जहां मैं जाना चाहता हूँ। चलिए, हम लोग इसका जो पूरा एक केज है, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक कितनी मादाएं होंगी इसमें? इसमें ये 10 जानवर हैं। 10 जानवर? 10 जानवर में 5 मादा और 5 इसमें नर है, जो फैटनर है, बद्दी है। फैटनर है जी। फैटनर हम उसको कहते हैं जो कि बद्दी है, जो कटिंग पर्पज में जाते हैं, कटिंग पर्पज में जाते हैं। और इसके साथ आप गिल्ट भी रखे हैं? गिल्ट भी। तो दोनों को भोजन आप फैटनर का देते हैं कि दोनों को भोजन गिल्ट का देते हैं? नहीं, फैटनर का ही दोनों को देते हैं। दोनों को आप फैटनर का भोजन एक साथ देते हैं। एक साथ? कब तक देंगे पूरा, मतलब जब तक क्रॉस नहीं हो जाएंगे तब तक? हाँ, क्रॉस होने के 1 हफ्ते पहले गिल्ट को हम वहां से अलग कर देंगे। क्रॉस होने के 1 हफ्ते पहले? हाँ, गिल्ट है, क्योंकि उसके अंदर फैट होता है और उसका जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी होते हैं, उसमें बच्चा ठहरने के लिए उसको जगह चाहिए। तो उसको हम पतला चारा देंगे। अपने भाषा में हम पतला चारा बोलते हैं, बाकी लोग क्या जानते होंगे। पतला चारा से अभिप्राय है कि जो फैटी भोजन होगा उसमें सोया डीओसी कम कर देंगे। हाँ, उसमें जो प्रोटीन का मात्रा है उसको कम कर देंगे। और क्या बोलते हैं, प्रीमिक्स और मिनरल मिक्सर का जो मात्रा है वो बढ़ा रहेगा, ज्यादातर वही रहेगा। ये जो मादाएं हैं आपकी 4 मादाएं जी, इनका क्या इतिहास भूगोल रहा है? ये फर्स्ट टाइमर है। अच्छा, फर्स्ट टाइमर है। ये ग्रोथ करने में बहुत मतलब तेजी बरती है, बहुत अच्छा ग्रोथ की है। फर्स्ट टाइमर देख सकते हैं कितना ग्रोथ की है। और ये लगभग 2 महीना हो गया इसको। इसको प्रेग्नेंट हुए। हाँ। कब इनको आप अलग करेंगे? इसको अलग करेंगे, 2 महीने से ऊपर हो गया है, तीसरा महीना चल रहा है, और लगभग 3 महीना 20 दिन में बच्चे देती है। तो लगभग 25 दिन पहले ही हम इसको हटा सुअर जो है 3 महीना 3 हफ्ते 3 दिन बाद बच्चे देती है। हाँ। या ये कह ले कि 114 दिन से लेके 120 दिन के बीच में बच्चे देती है। ये जो आपके पास ये जो यूनिट है जी, कितने दिन की यूनिट है ये?
ये 3.5 महीना 4 महीना के करीब में। 4 महीने के करीब की है। अच्छा, जैसे देख रहे हैं आपके पशु ठीक ठाक दिख रहे हैं, सभी हेल्दी हैं। हाँ, सभी। फीड क्या देते हैं आप? फीड तो हम अपना खुद बनाते हैं खुद अपने बनाते घर। हैं? हाँ, जैसे कौन ब्रांड है, खुद्दी है, हाँ। खुद चावल का टुकड़ा होता है जो राइस पॉलिश। हाँ, वही। अच्छा, मतलब खुद से फीड बना करके आप देते हैं, किसी कंपनी की फीड आप नहीं देते कंपनी हैं? का फीड हम नहीं देते हैं। जैसे मैं अगर आपकी पूछ लूँ कि स्टार्टर जो फीड होती है बच्चों की फीड, तो कई रुपए पड़ जाती होगी? यही कोई 24-25 रुपया किलो स्टार्टर? बस सोच के बताइए सर। खुद हम बनाते हैं। सोच के बताइए सर। नहीं, सोच के हम बता क्योंकि रहे मैं हैं। 26 रुपया के रेट से तमाम कस्टमर भेज सकता हूँ। हाँ, हाँ, 2 रुपया मुनाफे के बाद हाँ, 24 रुपये में ठीक, पड़ जाता है। बिल्कुल। बहुत शानदार। और जो फार्टनर की फीड है? इसका भी 28 रुपये के करीब में इसका भी आ जाता तो स्टार्टर तो महंगा पड़ेगा ना, क्योंकि सबसे महंगी फीड तो स्टार्टर होनी है। चाहिए। हाँ, स्टार्टर होती है। जी। तो ये जो दोनों का चाहिए, जैसे बच्चे का है, फार्टनर का है, दोनों का लमसम मैं नियर अबाउट जितनी हमको जानकारी है उस हिसाब से हम बना लेते हैं और देते हैं। तो मतलब जो फार्टनर की फीड है तकरीबन केजी के हिसाब से कितना पड़ जाती होगी, और जो बच्चों की स्टार्टर फीड है वो कितना पड़ जाती होगी? क्या केजी का? से मान के चलिए कि जो फार्टनर को फीड देते हैं पर केजी क्या रेट आता होगा उसका? ये 26 से 28 रुपये किलो आ जाता है फार्टनर का। और स्टार्टर? स्टार्टर ये भी 24-25 रुपया किलो ये भी आ जाता है। क्या बात है, तो गजब फार्मूला निकाले हैं, क्योंकि स्टार्टर महंगा होना चाहिए। इस नाद में जो है सर, आप देख रहे हैं एक तरफ आप स्लोप दिए हैं, इसका साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है? सफाई? इसको दिखा देता हूँ मैं क्यों करता हूँ इसका। जी, ये फावड़ा यहाँ पे आपका? नहीं, फावड़ा से नहीं, अभी बताता हूँ इसको। इसके बारे में मुझे जहाँ तक लगता है कि आप इधर से पानी मारेंगे, पानी उधर से निकल जाएगा। बिल्कुल, हाँ। एक तो रीजन ये हो गया। बिल्कुल। और दूसरा रीजन क्या है इसका, या यही रीजन है? बस बिल्कुल यही रीजन था। पहले मैंने बनाया था कि एक में इसको खिलाएंगे। क्या बात, क्या बात। देखिए बहुत अच्छा जुगाड़ करके बिल्कुल दिखाता हूँ। चप्पल से ही बिल्कुल। हाँ। जो पुराने टूटे चप्पल हाँ, टूटे चप्पल का ये बना लिए हैं आप जुगाड़। स्लोप है तो इसको यहाँ से मारेंगे तो ये पानी बाहर चला जाएगा। हाँ। इसको भी मारेंगे, पानी बाहर चला जाएगा। फिर इसमें पानी डाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल कम पैसे से मैंने स्टार्ट किया था। ये बहुत अच्छी तकनीक है। हाँ। क्योंकि बड़े बड़े फार्मों में हम देखे हैं जो कि 2-2, 3-3 हजार मादाओं वाला फार्मर है, उसमें भी तकनीक का यूज किया जाता है। हाँ। खैर अब तो निप्पल का जमाना आ गया है, निप्पल लगाते हैं लोग। फिर भी ये बहुत शानदार तरीका है। अगर आप नाद बनाते हैं तो इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। ये छोटा फार्मर है मगर सुव्यवस्थित फार्म है। इधर आप देख रहे हैं बीच में सपोर्ट के लिए बांस भी लगाए हुए हैं। अच्छा, एक बात और, आपके पूरे फार्म में 2.5 साल से फार्म आप चला रहे हैं, कहीं पंखा नहीं दिखा। इसको कैसे मेंटेन करते हैं? गर्मी को कैसे मेंटेन करते हैं? पंखे की जरूरत क्यों पड़ती है? गर्मी की वजह से पड़ती है। तो क्या आपको गर्मी लग रही है? अभी तो नहीं लग रही है। मई जून जुलाई वाला जो गर्मी होगा उसमें कैसे सब मेंटेन होता है? तो उस समय भी बहुत इसमें राहत होता है, क्योंकि गर्मी नहीं पड़ सकती है। करकट इसके ऊपर है। हाँ। इधर ये पतवार है। हाँ। और ये खुला हुआ है, हवा लगता है, इसका गैस जो है निकलता रहता है हमेशा। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ कि कमाई जो होती है बच्चों से होनी, फार्म से नहीं होनी, पशुओं से होनी है। स्ट्रक्चर हमको पैसा नहीं देगा। स्ट्रक्चर हमारा सुव्यवस्थित होना चाहिए, ताकि कम से कम इतना हो कि पशुओं को कोई नुकसान ना हो, पशु सुरक्षित रहे। सर बच्चे जो है कितने दिन के बच्चे हैं? ये बच्चे करीब 45 से 50 दिन के हैं। 45 से 50 दिन, यानी कि 10 से 15 दिन के बीनिंग हुए होंगे जी। जब हम लोग इधर आते हैं आपकी थोड़ा सा उस यूनिट में आते हैं जिस यूनिट से आप बच्चे लेते हैं, ये जो मादा आपकी है कौन सी ब्रीड की है? ये हमको लार्ज वाइट ही बताया गया है। थोड़ी सी नस्ल इसमें अलग है सर। ये लैंड्रस की मादा हो सकती है। लैंड्रस लार्ज वाइट की मिक्स मादा। हाँ, ये लार्ज वाइट से अलग है। हाँ, जब हम लोग इधर आते हैं तो ये लार्ज वाइट की ठीक है, खूबसूरत मादा है। कितना बच्चा दी है? क्योंकि ज्यादा अनुभव आपको है, क्योंकि आपने बहुत कवर किया होगा। जी। कितना बच्चा दी थी मादा? ये 11 बच्चे दी थी। 11 बच्चे। कितना आप सेव कर पाते हैं? बिल्कुल 11 के 11 हैं जी। और दोस्तों यहाँ पे एक बहुत चीज सीखने वाली चीज है। आप देखते होंगे तमाम फार्मों पे पत्थर लगाए जाते हैं, और यहाँ पे देखिए इस वाले जो रूम में कि भैया लगवा दिए ईटा। और शुगर के थूथुन में इतना जान होता है, जो नाक का अगला हिस्सा होता है कि वो बहुत मतलब उसमें जान होता है। देखिए तोड़ दिए पूरा। तोड़ दिए, ईटा तोड़ दिए, और इसीलिए
कहा जाता है कि आप उसमें पत्थर लगाइए। यहाँ पत्थर ही होना चाहिए, और चाहे जो भी पत्थर लगाना है पत्थर लगाइए, पत्थर होना चाहिए। कंक्रीट भी मत करिए। कंक्रीट करने का एक माइनस पॉइंट ये होता है कि आप जब कंक्रीट करते हैं तो वो अपने जीभ से बार बार चाटती है, इसकी आदत होती है। चाटते चाटते सीमेंट क्या होता है कि जो ऊपर की सीमेंट होता है उसको चाट जाती है, फिर उसमें जो गिट्टियां होती हैं वो उनके पैर में चुभने लगती हैं और ये मादा लंगड़ा के चलती है, फिर स्ट्रेस में आती है, भोजन कम कर देती है, वेट डाउन होने लगता है। जैसे आप देखिए इसमें पत्थर लगाया गया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और खा पी के आराम से मादाएं सोई हुई हैं। यहाँ पे ठंडक ज्यादा है इसलिए मक्खियां इनके शरीर पे आपको दिख रही होंगी। जब हम लोग इधर आते हैं तो सर ये जो मादा है कितने चौथे ब्याज की मादा है? ये सेकेंड टाइमर है। सेकेंड टाइमर। क्या बॉडी वेट होगा इसका इस टाइम? अभी तो दूध पिला रही थी, अभी इसको वेनिंग करने का टाइम आ गया है। इसका वजन कुंटल से ऊपर ही है। कुंटल से ऊपर है। देख सकते हैं कि मादा दूध भी पिला रही है, फिर भी मस्त है, हेल्दी है, क्योंकि इनकी फीड का ये सबसे अच्छा बता दे कि ये जो इनकी फीड है वो गवाही दे रही है कि देखिए हम बहुत अच्छे हैं। और जो मादाओं की फीड है कितने रुपए पड़ जाती होगी सर? ये हमारा 14-15 रुपए किलो हमारा ये पड़ जाता है मादा के लिए। मादा की सिर्फ कन खिलाते हैं क्या? नहीं, उसके क्योंकि कन का भी रेट तो देखा जाए जो कन है वही 11 रुपए पड़ जाता है। 11 रुपये पड़ जा रहा है हमको। हाँ, तो उसमें जो अगर मिनरल मिक्सचर और प्रीमिक्स मिलाते हैं, बाकी सभी लोग वही मिलाते हैं जी। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो मादा की फीड होती है तकरीबन 20 प्लस ही होती है, बहुत जो कट कर लेता है, क्योंकि इसको तो लैक्टेशन फीड चलना चाहिए पहली बात। फिर भी मादाएं आपकी हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त है। अच्छा, एक बात देख रहे हैं कि कितने बच्चे हैं इसके पास? इसके पास 13 बच्चे हैं, 14 बच्चे थे। अच्छा, हाँ। एक बच्चा कैसे मर गया? लापरवाही से, हम लोग थे नहीं। अच्छा, और ऐसे हो गया, मतलब लापरवाही से मर गया। सूरों की एक विशेषता होती है, आप तो फार्मर है जानते होंगे, और देखिए वो हमेशा दीवार से चिपक के बैठती है। दीवार से चिपक के जब बैठती है तो अपने आप को बड़ा सेफ महसूस करती है, और हमेशा वो दीवार से चिपक के बैठती है, उसका नेचर होता है। जब दीवार से चिपक के बैठेगी तो उसके मादे जो बच्चे होंगे अगर दीवार के संपर्क में आते हैं, बैठ जाते हैं तो भी दब जाते हैं। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि फार्म के आरी 9 इंच दूरी पे और 9 इंच ऊंचाई पे पाइप लगा दिया जाता है, ताकि दीवार समझ के पाइप पे बैठे और बच्चे 9 इंच में सट जाए, बच जाए। दूसरा रीजन ये होता है कि उसमें आप पिगलेट केज लगा सकते हैं, मतलब कि पिगलेट केज, फार्मिंग केज नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप पिगलेट केज लगा दीजिए। उसमें बच्चे चले जाते हैं, दबते नहीं है, 24 घंटे में एक बार 2-3 बार उनको सिखा दीजिए, फिर घुस जाते हैं। और स्टार्टर उसमें डालेंगे 10-15 दिन बाद खाने भी लगते हैं, बड़ा अच्छा होता है। ये फार्मर के लिए करना चाहिए। जब हम लोग इधर आते हैं तो ये जो 2 मादा है इनका क्या इतिहास रहा है? ये दोनों फर्स्ट टाइमर है, दोनों प्रेग्नेंट हैं। अच्छा जी, दोनों फर्स्ट टाइमर हैं और दोनों प्रेग्नेंट हैं। ये जो बच्चे हैं, ये 10 बच्चे थे। अच्छा, और इसमें है कितने? 9 है। 9। एक बच्चा बेच दिया? एक बच्चा हटा दिया। अच्छा, जब हम लोग इधर आते हैं तो एक मादा है, ये अभी प्रेग्नेंट है। अच्छा, बड़े छोटे छोटे खाने बनाए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं? हमको कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। अच्छा, और एक फीमेल के लिए रहने के लिए हमको पर्याप्त लगता है। अच्छा, आपको पर्याप्त लगता है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि नाली भी जो ये बनाए हैं ये भी बहुत अच्छा है। जो चौड़ाई है इस बीच की क्या होगी? ये होगा 3.5 फीट या 3 फीट? 3.5 फीट है। 3 फीट। और इस दीवार की ऊंचाई? ये भी आपका 3 फीट से ऊपर है, 3.5 फीट। 3.5 फीट। और ये जो है 2x3? 2x3 का है। क्या बात, शानदार। ये आपका सांड है, यही इस फार्म का हीरो है, और इसी सारे बच्चे हैं। जबरदस्त लार्ज वाइट का ये सांड है और बहुत ही शानदार सांड है। और इसके रिजल्ट आए हैं कि नहीं अभी तक? सारे इसी के रिजल्ट है? इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके बच्चे बहुत अच्छे आते हैं। इसके बच्चे बहुत अच्छे आते हैं। सर, जो नए फार्मर फार्म को शुरू करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वकील साहब, वकालत करिए नए फार्मरों की। वकील साहब अभी हो चलिए, कोई बात नहीं, हो नहीं पाए, मैं आज कह के आपकी इच्छा को, दिल को सुकून देता हूँ। तो जो नए फार्मर हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत बजट है और सोच रहे हैं कि नहीं मुझे फार्मिंग करना चाहिए, या फिर इसलिए अपने मन को मार के रह जाते हैं, सिर्फ यूट्यूब देखते हैं और वहीं से फिर मतलब अपने आप पे ही कोसते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? चाहे कोई भी
अगर बंधु अगर हम इस वीडियो को देख रहा हो, सुन रहा हो जी, तो अगर खोलना चाहता है तो हिम्मत की बहुत बड़ी जरूरत है, और हिम्मत के साथ साथ जानकारी सर्वप्रथम चाहिए। केवल हिम्मत जुटाने से नहीं होता है, मन बढ़ाने से नहीं होता है। अगर जानकारी नहीं है तो फिर बेकार हो जाएगा। जैसे मालूम चला कि आप लोग भी कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से, देखा जाए तो यूट्यूब ही माध्यम बना और आप यूट्यूब से ही 10 फार्म खोल दिए। हाँ, तो जो यूट्यूब वाला ज्ञान है बड़ा खतरनाक ज्ञान है, खतरनाक, क्योंकि आपका भी फार्म शुरू में माइनस में था, बिल्कुल। जी। तो अगर कोई व्यक्ति शुरू करना चाहे तो प्रशिक्षण कितना जरूरी है उसको, किसी पुराने फार्मर के साथ, या फिर किसी प्रकार का जरूरी, मतलब प्रशिक्षण कितना जरूरी है? यूट्यूब का ज्ञान जो है उत्साहित करने के लिए तो काफी है। हाँ, लेकिन यूट्यूब का ज्ञान मेरे साथ अभी नहीं है। हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ, क्योंकि यूट्यूब का जो आपने आज तक वीडियो देखा होगा उससे बिल्कुल भिन्न है हमारा फार्म। देख ही रहे हैं, मेरा सारा क्रियाकलाप ही भिन्न है बिल्कुल। तो आपने क्या पूछा? हमें पूछ रहे थे कि जो नया युवा है उसको क्या कहना चाहेंगे अगर फार्म में आना चाहता है और उसके पास बजट कम है? ना, उसको सीखना, पहले सीखना पड़ेगा, किसी फार्मर के साथ सीखना पड़ेगा। अच्छा, बढ़िया से सीखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि यूट्यूब पर तमाम चीजें दिखाई जाती हैं। आपका तो हमने चैनल देखा था, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं और बहुत सिंपल तरीके से दिखाते हैं। देखिए, हमारी जो सोच होती है कि जो आप जैसे एक्सपीरियंस फार्मर हैं, सबके कहानी को प्लेटफार्म पे रखना है, ताकि लोग हर एक फार्मर से कुछ ना कुछ सीखें और हर एक फार्मर से कुछ ना कुछ अपने आप को लोग रिलेट कर लेते हैं। जो पैसा वाला है तो बड़ा फार्म देखेगा, जो उसके पास पैसा नहीं है तो छोटा फार्म देखेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि दोनों फार्म देख करके कुछ मिक्स करेंगे। तो सबके फार्म, सबके अनुभव को साझा करना मेरा काम ही होता है। सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। बिना सीखे कोई भी बंधु फार्मिंग लाइन में न कूदे, उसका पैसा बर्बाद जाएगा। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो लूट लेंगे नई जानकारी की वजह से। जानकारी रहेगा तो बचा लेंगे। विवादित शब्द बोल दिए सर आप कि बहुत ऐसे लोग हैं जो लूट लेंगे जी, क्योंकि इसमें लूटने वाले लोग बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। आप भी कभी लूटे थे कि नहीं? लूटे हुए व्यक्ति हैं। अच्छा, फिर संभल गए। हाँ, लूटते संभल गए। हाँ, कुछ लूटा गया लेकिन संभल गए। हाँ, और नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ जाता है। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ। आप तो बहुत से लोगों को विजिट किया होगा आपने। बहुत, तो आप जानते होंगे, और जो देख रहे होंगे लोग तो जान रहे होंगे लोग। तो सावधानी, जानकारी अगर रहेगी तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। जानकारी और अफसोस की बात की जो लूटने वाला उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बड़े मीठे होते हैं वो लोग। बड़े मीठे होते हैं वो लोग। मतलब कोई भी व्यक्ति करना चाहे तो कर सकता है। मैं हमेशा वीडियो में पूछता हूँ कि कम से कम एक आइडियल बजट क्या है। आप तो 13,000 में शुरू कर दिए, मगर एक आइडियल बजट क्या होनी चाहिए अगर बंदा खुद से करे तो, और लेबर के भरोसे करे तो? दोनों पहलू से। नहीं, अब बड़े फार्मिंग का मुझे, अगर फार्मिंग शुरुआत करने की बात है, कितने पैसे से शुरू किया जाए, तो अब हमारे जैसा सभी लोग शुरू करें कोई जरूरी नहीं है। पैसा है 2 लाख 3 लाख भी अगर रुपए हैं उनके पास। मैंने तो एक जानवर से शुरू किया। अगर अच्छा लगता है कि एक से हम शुरू करेंगे, एक से शुरू करें। जिनको लगता है कि हम 10 प्रेग्नेंट मादिन लाएंगे या गिल्ट लाएंगे, गिल्ट और मादिन का तो कंसेप्ट आप लोग समझ ही गए हैं। तो अगर इस तरह का कुछ भी लाना चाहते हैं तो उसका एक निश्चित कीमत है। गिल्ट शुरू करें कि मादिन से, दोनों बता दीजिए। गिल्ट उसको कहते हैं जो कुंवारी मादाएं होती हैं, और मादा तो आप समझ ही गए कि जो प्रेग्नेंट हो। तो दोनों ही अच्छे हैं, बिल्कुल दोनों ही अच्छे हैं। अगर प्रेग्नेंट लाते हैं तो थोड़ी महंगी पड़ेगी। अब उसको फार्म पर विजिट करना पड़ेगा, वो फार्म वाला ही बताएगा कि कितने का पड़ेगा। और गिल्ट का रेट कुछ हिसाब से होता है, केजी के हिसाब से होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप कितना पूंजी लगाते हैं उसके ऊपर ही है। सेट तो बनाना ही पड़ेगा। सेट कैसा बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पर देखकर अगर बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर देखकर बनाइए, या किसी फार्मर के पास जाकर कुछ सीखना चाहते हैं, सीख करके और उसके बाद बनाइए। मेरा फार्म दिख ही रहा है, सबसे कम कीमत में मेरा शुरू हुआ था। मैं तो ये कहता हूँ कि आप YouTube से देख करके मत बनाइए, आप फार्मरों के टच में रहिए, उनसे जाइए, सीखिए, क्योंकि YouTube में सारी बारीकियों पर बात नहीं किया जा सकता है। मैं भी नहीं कर पाता हूँ, कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए हर जगह कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है। आपके देखिए नाद में भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी था, आपके इस दरवाजे में भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है। दरवाजा आपका अंदर को खुल रहा है, लगता है मैं वही काम करता हूँ।
अब कुछ फार्मर दरवाजा बाहर को खोल देते हैं, सुअर इस पे बल लगाएगा, दरवाजा टूट जाता है। मेरा बाहर नहीं हाँ, खुलेगा, अंदर खुलता है। तो इसमें भी एक टेक्नोलॉजी है, रुक गया। इसमें भी कुछ ना कुछ रूल है। बिल्कुल, तो एक कोई जो रूल है एक फार्मर बता सकता है, फार्मर बता सकता फार्मर ही बता सकता है। और यूट्यूबर के बस की बात नहीं है कि सारी चीज़ों पे वो कवर कर ले या फिर एक वीडियो में कवर कर पाए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, सबको कवर करना। और क्या कहना चाहेंगे अपने तरफ से आप? नहीं, बिल्कुल इस बेरोजगारी के दौर में कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर फार्मिंग में ही आना है तो पहले सीखना पड़ेगा। अच्छा चलिए, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि चलिए मैं तो फार्म कर लिया, पशु ला लिया, सब कुछ हो गया, तमाम कमेंट भी आते हैं कि भैया ये लोग फार्मर झूठ क्यों बोलते हैं, बेचने में तो दिक्कत होती है। तमाम कमेंट आ रहे हैं। मैं अभी कल एक वीडियो किया, उस पर पूरा भर भर के आप पढ़िएगा, उस पर एक एक बित्ते का उसमें वो कमेंट है कि ये लोग फार्मर क्यों झूठ बोलते हैं कि फार्म बेच, अरे क्या बोलते हैं, पशु बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, पशु बेचने में दिक्कत आ रही है जी। या तो बेचारा देसी कोई फार्मर रहा होगा, वो अपने मोरल के ऊपर है, वो आदमी क्या बताना चाहता है, वो फार्मर क्या दिखलाना चाहता है, उसके ऊपर है। अब झूठ फार्मर यही बतलाना चाहता है कि लोग झूठ बोल रहे हैं, पशुओं को बेचने में दिक्कत हो रही है। अब वो फार्मर है कि आम आदमी है, मुझे नहीं पता। आपको कभी दिक्कत हुई बेचने में? नहीं, हमको तो कभी दिक्कत नहीं है। उसके लिए लोगों से संपर्क बना के रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम चाहें कि बहुत बड़ा फार्म खोल दें, किसी से संपर्क ना करें, तो फिर बेचेंगे कहाँ? बेचेंगे कहाँ? इसका मतलब बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। एज ए फार्मर आप ये खाना चाहते हैं? हाँ, बेचने में कोई दिक्कत नहीं। रेट क्या है सर आज का? 210 फैटनर जा रहा है। अच्छा, चलिए मैं 200 मान लेता हूँ। अगर मैं 200 भी मान लेता हूँ तो एक पशु पे कितना बच जाता होगा? अब क्विंटल के हिसाब से मेरा समझिए कि 1 क्विंटल तैयार करने में हमको 8,000 रुपया खर्चा हमारा बढ़ जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेकर के? सब कुछ। लेबर चार्ज तो इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद से काम कर रहे हैं। मैं खुद काम करता हूँ, अभी तो जरूरत नहीं पड़ती है कभी लेबर की, क्योंकि हम लोग मतलब एक पशु को 100 kg करने में आपका 8,000 का फीट खा जाता है। नियर अबाउट 8,000। हाँ। तो मान के चलें कि एक बच्चे का मतलब इस पे 10,000 का खर्च आता होगा एक पशु पे। 50% मान लें। 50% मान लीजिए। 50% 10,000 बच जा रहा है। 10,000 बच जा रहा है। 11,000। हाँ ठीक। 11,000 नहीं बचेगा सर। अच्छा ठीक है। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि इसके साथ इसके माता भी खा रही है, पिता भी खा रहे हैं। हाँ। तो उसका भी तो उसमें जोड़ेंगे आप ना। तो चलिए मान लेते हैं कि 8,000 बच रहा है, तो भी बहुत अच्छा बच रहा है। तकरीबन समय कितना लग जाता है? ये हमारा जानवर अभी 6 महीने में मैं तैयार कर ले रहा हूँ। बीनिंग से बाद? बीनिंग के बाद मतलब कि टोटल मान लें कि वही 7 साढ़े 7 महीने में 100 kg कर लेते हैं जन्म से आप? जन्म से बिल्कुल। चलिए, कितना क्विंटल फीड खिला देते होंगे आप? एक दिन का हमारा करीब नहीं मतलब एक पशु को कितना क्विंटल फीड खिला करके 100 किलो कर लेते हैं? इस तरह का हिसाब तो मैंने अभी कभी किया नहीं। अभी तो मैंने इसमें दौड़ते ही रहा, कोई कैलकुलेशन नहीं किया। कैलकुलेशन करिएगा सर। क्योंकि एक साइंटिफिक रीजन तरीका है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं कि 2.5 क्विंटल खिलाइए, और आप तकरीबन 1 क्विंटल कर लेंगे। 2.5 क्विंटल खिला करके तकरीबन वो भी बताती हैं कि 8,600 की फीड खिलाइए, 8,300 की फीड खिलाइए। चलिए खैर, आपकी फीड और सस्ती पड़ेगी, क्योंकि आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि मेरी फैटनर की फीड इस कॉस्ट में पड़ रही है, जो भी बता रहे हैं, क्योंकि उनसे बहुत सस्ती फीड है आपकी। सस्ती। और क्या कहना चाहेंगे? कुछ अपने दिल की बात जो कहना चाहते हो आप? दिल की बात ये है कि लगन और मेहनत और जानकारी, ये सबको अगर मिक्स करेंगे तो आपका फार्म दिखेगा। चलिए, लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि इस छप्पर से आप कितना कमा लेते हैं? छप्पर, ये जो ट्रेडिशनल छप्पर है पूरा, मतलब हाँ, इससे आप कितना धन उगा ले रहे हैं महीने का? अब इसमें ये तो सेट छप्पर मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको फार्म इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि लोगों को हौसला मिले कि छप्पर में भी किया जा सकता है। बस इच्छा होनी चाहिए, दिल में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। फार्मिंग तो किसी हाल में किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं बांस है, पतलो है, और उसी पे फार्म शुरू कर दिया गया है और चल रहा है। 150 पशु तकरीबन है भी इसमें, और हेल्दी पशु है। ऐसा नहीं कि खाने के बगैर मर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। अगर हेल्दी पशु है तो ये एकांत नहीं सोते, लोगों को देखकर चिल्लाते दौड़ते। लेकिन फार्म बहुत खूबसूरत हो या ना हो, पशु खूबसूरत है, क्योंकि खाई पी शरीर दिखती है, छुपती नहीं है। तो आप देख सकते हैं बहुत शानदार, एकदम खा के मस्ती में है लोग, और आराम में तब सोए हैं। देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर पैर चढ़ा के सोए हैं। फिर हम लोग ये वीडियो समाप्त कर देते हैं। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अब तक का बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक का बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।